नमस्कार दोस्तों, उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम क्या देख रहे हैं? हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पढ़ रहे हैं, रेल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ अलग टाइप का प्रश्नों को देखेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से कितना मीटर पीछे है? तो 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले तथा चोर के गतियां क्रमशः 21 मीटर पर सेकेंड तथा 15 मीटर पर सेकेंड है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा था। प्रश्न हम लोगों को बोल रहा था कि एक चोर है और एक पुलिस है। चोर और पुलिस दोनों क्या करता है? भागता है। चोर पहले भागता है, पुलिस क्या करता है? बाद में भागता है। और हम लोगों को दोनों का गति हम लोगों को पता है, तो बताना है कि चोर को पुलिस कितना समय में पकड़ लेगा। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए हम लोग डाटा को लिखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है? एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। कितने मीटर पीछे है? 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाला तथा चोर की गतियां क्रमशः 21 मीटर पर सेकेंड तथा 15 मीटर पर सेकेंड है। देखिए पुलिस वाला का स्पीड कितना है? 21 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 21 मीटर पर सेकेंड। और जो चोर है, थीप का हम लोगों का स्पीड कितना दे रखा है? 15 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए चोर, अगर पुलिस चोर को पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? उसका पीछे जाएगा तब ना पकड़ेगा, मतलब कि एक ही दिशा में जाएगा तो पकड़ेगा। और हम लोग जानते हैं जब एक ही दिशा में जाते हैं तो हम लोगों का जो सापेक्ष चाल होता है वो क्या होता है? सापेक्ष चाल घट जाता है, क्योंकि 15 तो ये भी चल रहा है, 15 ये भी चलेगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सापेक्ष चाल निकालेंगे। क्या करेंगे? सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 21 माइनस 15। अगर 21 में 15 घटा दें तो कितना बच जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। वो किस गति से चोर को पकड़ेगा? 6 मीटर पर सेकेंड की गति से पकड़ेगा। और कितना दूरी में उसको पकड़ना पड़ेगा? चोर कितना भाग चुका है? दूरी दे रखा है 114 मीटर। दूरी कितना दे रखा है? 114 मीटर। यही 114 मीटर को किस स्पीड से वो पकड़ेगा? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पकड़ेगा। हम लोगों को क्या पता है? सापेक्ष चाल भी पता है और दूरी भी पता है। सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा? चाल सापेक्ष। सापेक्ष चाल भी पता है और दूरी भी पता है। हम लोगों को क्या निकालना है? समय निकालना है। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है हम लोगों का? समय बराबर हम लोगों का क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए दूरी कितना दे रखा है? 114 मीटर। और समय कितना दे रखा है? दूरी 114 मीटर और चाल कितना दे रखा है? 6 से काटेंगे। 6 का 6 कितना बचा? 5। 6 9 54। तो कितना समय लगेगा? 19 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 19 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 19 सेकेंड का समय लगेगा। एक पुलिस चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगाएगा? 19 सेकेंड में पुलिस क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर वीडियो देखा करें, ताकि जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको आप क्या करें? कॉपी में एक बार बनाने का प्रयास करें। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो क्या कर सकते हैं? आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, फिर से समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है? दिक्कत उत्पन्न हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर है। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर है। हम लोगों को 2 रेलगाड़ी दिया गया है। ट्रेन 1 दिया गया है जिसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 140 मीटर। ट्रेन 1 का डिस्टेंस क्या है? 140 मीटर। जबकि ट्रेन 2 दिया गया है, उसका डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद?
विपरीत दिशाओं में चल रही है। क्या कर रही है? ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। उनकी गतियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी गतियां कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोगों को बताना है कि एक दूसरे को पार करने में ये दोनों गाड़ियां कितना समय लेंगी। देखिए, जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी, मतलब इधर से ये जाएगी, इधर से ये जाएगी, दोनों क्रॉस करेगी, दोनों रेलगाड़ियां क्रॉस करेगी, तो क्या करेगी? दोनों का डिस्टेंस को पार करेगी, अपना ट्रेन को भी पार करेगी और दूसरा ट्रेन का दूरी को भी पार करेगी। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? पहले कुल दूरी निकाल लेंगे। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी वो लोगों को कितना तय करना पड़ेगा? 140 किलोमीटर ट्रेन 1 का डिस्टेंस प्लस 160 किलोमीटर ट्रेन 2 का डिस्टेंस, तो कुल दूरी 300 मीटर। कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 300 मीटर। अब क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं और उनका हम लोगों को क्या पता है? चाल पता है। चाल कितना है? ट्रेन 1 का स्पीड हम लोगों को पता है। ट्रेन 1 का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 2 का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए, जब वो विपरीत दिशा में जाएगा मतलब ये भी जा रहा, दोनों मिलने में क्या जल्दी मिलेगा ना, तो दोनों का गतियां क्या होगी? दोनों की गतियां जुट जाएगी। हम लोग जानते हैं कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी चालें क्या हो जाती है? जुट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? चाल को जोड़ देंगे। तो हम लोगों का जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का सापेक्ष चाल हो जाएगा 60 प्लस 40। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये हम लोगों को मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, क्या हम लोगों का यूनिट बराबर है? यूनिट बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिट को बराबर करने का प्रयास करेंगे। कैसे बराबर करते हैं? अगर दूरी हम लोगों का मीटर में रहता है तो हम लोग चाल क्या में बदलते हैं? मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 5/18 से। किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो देखिए, 100 गुना 5/18 किससे कटेगा? तो हम लोग का 2 से कटेगा। 2 9 18, 2 5 10, 50 5 कितना हो गया? 250/9 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को कितना आ गया? 250/9 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया। चाल भी पता है, दूरी भी पता है, हम लोगों को समय बताना है। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो हम लोग लिखेंगे समय बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बटा चाल। क्या लिखेंगे? समय बराबर दूरी बटा चाल लिखेंगे। दूरी हम लोगों का कितना दे रखा है? देखिए, दूरी 300, चाल कितना है? 250/9। अब देखिए, ये 9 इधर नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? 300 गुना 9 बटा कितना? 250। काटेंगे। देखिए, ये जीरो कट गया। 5 5 25, 5 6 30, 6 9 कितना हो गया? 54/5। तो 5 से भाग देंगे, 5 1 5, 0 5 8 40। तो 10.8 सेकेंड लगेंगे। कितने समय लगेगा? 10.8 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएगा। कितना में पार कर जाएगा? 10.8 सेकेंड का समय लेगा और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा? पार कर जाएगा। आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो फटाफट लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन भी होगा कि आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड का समय लेती है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का क्या लेती है? समय लेती है। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं कि विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी।
देखिए दोनों लंबाई क्या करेगी, एक पोल को पार करेगी और दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, सेम है। और दोनों ट्रेन का लंबाई कितना दे रखा है, 120 मीटर। मतलब कि हम लोगों का ट्रेन 1 का भी डिस्टेंस कितना दे रखा है, 120 मीटर, प्लस ट्रेन 2 का डिस्टेंस भी कितना दे रखा है, 120 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। अब देखिए क्या दे रखा है, इसके साथ ही साथ हम लोगों को दे रखा है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेते हैं। ये 10 सेकंड और 15 सेकंड लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे चाल निकाल सकते हैं। समय हम लोगों को दिया गया है कितना है, एक के लिए समय हम लोगों को दिया गया है 10 सेकंड और एक के लिए समय कितना दिया गया है, 15 सेकंड। तो हम लोग सबसे पहले चाल फाइंड कर लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो पहला के लिए अगर हम लोग चाल फाइंड करेंगे तो पहला का दूरी कितना है, 120, समय कितना लगा 10, तो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। पहला का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह दूसरा के लिए दूरी कितना है 120, जबकि स्पीड कितना है, समय कितना है 15, तो 15 8 120 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा, पार करेगा, तो क्या करेगा, दोनों अपना दूरी को पार करेगा ना। तो दोनों दूरी को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन क्या करेगा, विपरीत दिशा से पार करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 240 मीटर हो गया। अब देखिए क्या होगा कि विपरीत दिशा में पार करेगा ना विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों का चाल क्या हो जाता है, सापेक्ष चाल जुट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सापेक्ष चाल को जोड़ेंगे। तो ये दोनों सापेक्ष चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोगों का सापेक्ष चाल कितना निकल जाएगा, हम लोगों का जो सापेक्ष चाल है वो आ जाएगा 12 + 8 बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड सापेक्ष चाल हो गया। और हम लोगों को दूरी भी पता है, तो क्या निकालना है, समय निकालना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना 240, चाल कितना 20, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया 12 सेकंड का समय। 12 सेकंड में ट्रेनें क्या करेंगी, एक दूसरे को पार कर जाएंगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा।